तो दोस्तों आज मैं हेल्स पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 और 8 को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हम देख पाते हैं कि गबीमारू और बाकी सबका एलिक्सर को हासिल करने का प्लान फेल हो जाता है। सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ हर किसी की किसी न किसी टेंशन से फाइट होती है। गबीमारू और यूज़रिया की रान नाम के टेंशन से फाइट होती है, जहाँ वो गबीमारू को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है और हम देख पाते हैं कि शायद गबीमारू नहीं बचा, लेकिन सागिरी और मैं वहां से टाइम पर निकल जाते हैं। पर यूज़रिया का क्या हुआ ये हम नहीं जानते और अब इस एपिसोड में हम बाकी लोगों की भी टेंशन से फाइट देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम तोमा को देख पाते हैं, जो कि अपने बड़े भाई चोबे को टेंशन के साथ देख काफी ज्यादा शौक होता है। जहां चोबे उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, तोमा थोड़ा सोचने लगता है। जहां फूची और टामिया भी उसे अपने भाई के पास चले जाने के लिए कहते हैं कि वो एक कमजोर आदमी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो टोमा को उसके बड़े भाई के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी फाइट हो। क्योंकि यहाँ टामी और फूची का मुकाबला 4 लोगों के साथ एक साथ होने वाला है, जिसमें से 2 टेंशन है। लेकिन तभी यहाँ पर एक शॉकिंग चीज होती है। टोमा और चोबे यहाँ दोनों ही टेंशन की आंखों को काट देते हैं। तोहफा के वो टुकड़े करके उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देते हैं और जूफा को वहीं ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि उन दोनों को उससे पिछली मर्तबा का बदला लेना होता है। ये दोनों यहाँ बताते हैं कि हम दोनों बैंडिट्स और हम किसी की नहीं सुनते और सिर्फ अपनी करते हैं, और इसी वजह से उन दोनों ने टेंशन को धोखा दिया था, क्योंकि वो एलिक्सर को अपने लिए हासिल करना चाहते थे। चोबे यार टामी और फुच्ची से उसके छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है और कहता है कि वो टोहफा से फाइट करे, जहाँ ये दोनों जूफा से फाइट करेंगे। फाइट शुरू होती है, जहाँ चोबे और टोमा दोनों ही जूफा पर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो उससे पहले भी फाइट कर चुके हैं और उन्हें उसके अटैक्स के बारे में पता है। जहाँ चोबे ताओ को सेंस कर पाने की वजह से उसके अटैक्स को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर पाता है और साथ ही उसकी सारी अटेंशन अपने ऊपर रखता है। जहाँ टोमा इसका फायदा उठाकर हर बार जूफा को एक क्रिटिकल हिट देता है। दोनों ही इस प्लान को फॉलो कर करके बार बार उस पर अटैक करते हैं और बार बार अटैक करने से उनकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। और फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जहाँ जूफा अपने घुटनों पर होता है और उनसे आगे फाइट करने से वो काफी ज्यादा डरने लगता है। और फिर हम टामी और फूची को तोहफा से फाइट करता देख पाते हैं, जहाँ तोहफा का एक अटैक इनकी काफी बुरी हालत कर देता है। और हम यह तोहफा की भी थोड़ी सी पावर समझ पाते हैं कि वो ताओ का इस्तेमाल करके अपने किसी भी बॉडी पार्ट को काफी ज्यादा ताकतवर बना सकती है और साथ ही वो प्रोजेक्टाइल्स भी शूट कर सकती है। और ऐसा करने के लिए उसे मेल वाले वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, जो कि टेंशन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए मेल वाले वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और प्रोजेक्टाइल शूट करने के लिए फीमेल वाले वर्जन में। लेकिन तोहफा यहाँ फीमेल वाले वर्जन में ही दोनों चीजें कर पाती है। टामिया की पिछले अटैक से एक आंख डैमेज हो जाती है, जहाँ वो सिर्फ एक आंख के बलबूते पर ही सब कुछ देख पा रहा होता है और ताओ को ना सेंस कर पाने की वजह से दोनों ही यहाँ काफी बड़े डिसएडवांटेज में होते हैं और तोहफा इनकी काफी बुरी हालत कर देती है। और अगर टामिया और फूची को उसे हराना है तो उन्हें हिंडरिंग ताओ चाहिए होगा, एक ऐसा ताओ जो कि उसके ताओ के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ताओ होता है फूची का। लेकिन यहाँ हम जान पाते हैं कि फूची और टामिया दोनों ही अपने ताओ का इस्तेमाल नहीं करना जानते, और जब तक वो ताओ का इस्तेमाल नहीं सीखेंगे तब तक वो तोहफा को नहीं मार सकते। लेकिन टामिया को यहाँ तोहफा से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने लगता है और बहुत जल्द फूची को भी इस फाइट में मजा आने लगता है, क्योंकि उन्हें काफी टाइम बाद एक ताकतवर अपोनेंट से फाइट करने को मिल रहा है और वो बिना रुके उस पर धड़ाधड़ अटैक भी कर सकते हैं। टामिया थोड़ा पिटने के बाद तोहफा से पूछता है कि क्या उसे भी हमारी तरह इस फाइट में मजा आ रहा है, जिस पर तोहफा मना करती है और बताती है कि इसमें कोई भी मजा नहीं, क्योंकि वो हजारों सालों से इंसानों को मारकर उनका एलिक्सर बना रहे हैं और ये सब करते करते वो बोर हो चुकी है। लेकिन इमॉर्टल रहने के लिए उन लोगों को एलिक्सर की जरूरत है और इसलिए उन्हें ये बार बार करते रहना पड़ेगा तब तक जब तक वो परफेक्ट इमॉर्टैलिटी अचीव नहीं कर लेते। टामी और फूची दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और उन्हें इस फाइट में मजा आ रहा होता है, इसलिए वो फाइट कंटिन्यू करते हैं। तोहफा सेंस कर पाती है कि जितना ज्यादा इन लोगों को मजा आ रहा है उतना ही ज्यादा इनके ताओ का पावर बढ़ता जा रहा है। टामी की आंखों पर यहाँ थोड़ा खून लगा होता है, इसलिए वो सही से देख नहीं पाता और तभी उसे ताओ फील होता है। यहाँ वो तोहफा के ताओ वाले अटैक को डॉज कर जाता है, जिसे देख तोहफा शॉक होती है और वो उस पर एक सक्सेसफुल हिट मार पाता है। लेकिन आगे ठीक होने के बाद वो ताओ को सेंस नहीं कर पाता और तोहफा से उसकी वापस से धुलाई होने लगती है। लेकिन तभी फूची टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो ताओ के अटैक्स को कर्टन्स की मदद से डिफ्लेक्ट कर पाता है। लेकिन तभी तोहफा उसे अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसको काफी बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। लेकिन तब भी फूची जिंदा होता है। फूची यहाँ टामिया को जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि वो अभी किसी तरह तो ताओ को सेंस कर पाया था और अगर वो वापस से ताओ को सेंस कर पाया तो वो लोग तोहफा को हरा पाएंगे। और फिर तभी टामिया को याद आता है कि शियोन ने कहा था कि अगर तुम लोग अपने आप को रियलिटी से दूर कर लो तो तुम ताओ को सेंस कर पाओगे, क्योंकि वो लोग ताओ को सेंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस पर बिलीव नहीं करते, वो सिर्फ उन चीजों पर बिलीव करते हैं जो कि उन्होंने अपनी आंखों से देख रखी। और फिर तभी यहाँ पर टामिया अपनी एक आंख को निकाल देता है, जहाँ उसकी दूसरी आंख डैमेज होती है, जिसके बाद उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो ताओ को सेंस कर पाता है, जहाँ वो फूची को तोहफा के हर एक अटैक से बचा लेता है और साथ ही उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके वो यहाँ तोहफा पर अटैक भी करता है। और इसी बीच हम टामिया का एक पास्ट भी देख पाते हैं, जहाँ हमें उसके मकसद के बारे में बताया जाता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है, जहाँ लोग उसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन के नाम से याद करेंगे। लेकिन ये वो दौर नहीं जहाँ पर जंगे होती है, इसलिए टामिया डिसाइड करता है कि वो हर एक ताकतवर स्वॉर्ड्समैन से फाइट करेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि उसका एक मास्टर भी है, जो कि टामिया को समझाते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा हासिल करने का सोचेगा तो वो भूल जाएगा कि वो कौन है। टामिया को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो फिर ताकतवर स्वॉर्ड्समैन से लड़ने की जर्नी पर निकल पड़ता है, जहाँ लोग उसे टामिया द ड्रैगन स्वॉर्ड के नाम से जानने लगे थे। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ टामिया तोहफा को बिल्कुल भी रीजनरेट होने का मौका नहीं देता। वो उसे धड़ाधड़ काटता जाता है और कहता है कि वो पूरी जिंदगी तक उसे काटता रहेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि वो तोहफा को अपने ताओ की मदद से
हरा नहीं सकता। जो हरा सकता है वो है फूची, क्योंकि उसका ताओ ताओफा के ताओ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब तक ताओ को सेंस करना नहीं सीख पाया है। लेकिन तभी उसे कबीमारू की एक बात याद आती है कि हिंड्रिंग ताओ सिर्फ टच करने से भी काम कर सकता है। जहाँ इस बात को याद कर फूची ताओफा के टांडेन को पकड़ लेता है और तामिया को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। बताता है कि जब तक वो उसे टच कर रहा है और अगर तामिया उस पर अटैक करेगा तो वो उसे मार पाएगा। तामिया ये सुन उसके टांडेन को काट देता है। जहाँ ताओफा रोते हुए जूफा का नाम लेती है और अपनी ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करती है। जहाँ ताओफा की आवाज सुन जूफा भी अपनी ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद हम इन दोनों का पास्ट देख पाते हैं, जहाँ ये दोनों ऐसा जुड़वा पैदा होते हैं। जूफा को पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल शौक नहीं है और ताओफा को बाकी सब लोगों से काफी ज्यादा डर लगता है। जुड़वा होने की वजह से ताओफा को जब भी चोट लगती है तो जूफा को उसका दर्द फील होता है, जहाँ वो उसकी काफी ज्यादा फिक्र करता है। दोनों ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट में की किया करते थे, पर वो कुछ टाइम बाद कासिल से गायब हो गई थी। पर उसके पीछे की वजह क्या थी ये दोनों नहीं जानते। रेन फिर यहाँ अपने सारे ही बहन भाइयों को कोई ना कोई टास्क असाइन करता है ताकि वो उस टास्क के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग कर सके। और या वो ताओफा और जूफा को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। बताता है कि ये उनकी रिचुअल रहेगी जिसके जरिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। यहाँ वो उन दोनों की एज को बढ़ा देता है, जहाँ ये दोनों ही जवान हो जाते हैं। शुरुआत में इमॉर्टल लेने के लिए इन लोगों को इंसानों से डायरेक्टली उनका ताओ छीनना पड़ता था, जिससे ताओफा को काफी ज्यादा डर लगता था। लेकिन जूफा उसे सपोर्ट करने के लिए उसके पास ही खड़ा देता था। 100 साल गुजर गए, जहाँ जितने भी जानवर ये लोग मेन लेड से साइलेंट पर लेकर आए थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और अगले 100 सालों में जितने भी इंसान इस साइलेंट पर रहते थे वो सब के सब पेड़ बन जाते हैं। जूफा ये देख काफी परेशान होता है और अपने बहन भाइयों से इस बारे में बात करने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर और इनके बड़े भाई रेन के पास जरूर कोई ना कोई प्लान होगा और इसीलिए वो हमसे ये सब करवा रहे हैं। दिन ब दिन इनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है और ताओफा को इन सबसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती, पर जूफा इस बारे में जानता है क्योंकि वो उसके इमोशंस को फील कर पाता है और जान पाता है कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। लेकिन उसके बाकी बहन भाइयों को इन सबसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब एलिक्सर बनाने के लिए इन्हें इंसानों की जरूरत पड़ती थी और इसलिए ये लोग क्या करते थे कि एक कश्ती में बहुत सारे फूलों को रखकर यहाँ से आइलैंड से बाहर छोड़ देते थे, क्योंकि जैसे ये कश्ती किसी आइलैंड पर पहुंचेगी तो वहाँ के इंसानों को काफी ज्यादा अजीब लगेगा और वो इस आइलैंड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएंगे। ताओफा को इंसानों को मारने से काफी ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन तभी जूफा देखता है कि वो भी बाकियों की तरह ही काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है। उसकी आंखों का कलर काला हो चुका है। लेकिन तभी वो अपनी बहन को सहारा देता है और बताता है कि कुछ भी हो जाए वो उसके हमेशा साथ ही रहेगा। और फिर सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हम इन लोगों को इनकी ट्रू फॉर्म में देख पाते हैं। ये लोग काफी जोर से चिल्लाते हैं और अपने परों का इस्तेमाल करके ये लोग उड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही अपनी बॉडी से तरह तरह के फूल छोड़ रहे होते हैं, जिसका एक पर तामिया की गर्दन पर जाकर अटैच हो जाता है और तामिया काफी स्ट्रेंजली बिहेव करने लगता है। फूची उस फूल के कांटे को उसकी गर्दन से निकाल देता है और दोनों ही फिर एक छत के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये फूल वहां भी आने लगते हैं और तभी ये देख चोबे डिसाइड करता है कि वो अपनी प्लांट वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर इन पर अटैक करेगा और वो फिर ऐसा ही करता है, जहाँ उसका एक अटैक ताओफा और जूफा की काफी बुरी हालत कर देता है। और हम जान पाते हैं कि चोबे का भी फूजी की तरह ही सेम एट्रीब्यूट है, जहाँ दोनों का ताओ का एट्रीब्यूट मेटल है, यानी कि अगर वो ताओफा के टांडेन को काट देते हैं तो ताओफा मारी जाएगी। लेकिन ताओफा के टांडेन को काटने से ये नहीं मरते, क्योंकि अब इनके 2 टांडेन हो चुके हैं, क्योंकि इनकी बॉडी मर्ज हो चुकी है। वो यहाँ चोबे को उठाकर तरह तरह की बिल्डिंग में दे मारते हैं और चोबे अपनी नॉर्मल फॉर्म में नीचे जा गिरता है। फूची को कहता है कि इन लोगों को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए साथ में काम करना पड़ेगा और फिर ये चारों मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।